क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमें इंटीग्रेशन निकालना है 3x प्लस 5 बटा में एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले का फैक्टर कर देता हूँ 3x प्लस 5 और बटा में, देखो इसको गुणनखंड करोगे ना, देखो दो को मैं कॉमन करोगे, यहाँ पे x कॉमन करोगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 कॉमन करोगे तो आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में आपका x माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा ना जी, x माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ गए ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चाहो तो आप इसे भी तोड़ सकते हो, 1 माइनस में एक बार प्लस में कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत इसे नहीं होने वाली है। या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 बटा में, इसको देखो एक बार x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1 और फिर इंटू में x प्लस 1, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा फॉर्म लगे उसे आप लेकर बना सकते हो। हम लोग इसी को ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान लेते हैं 3x प्लस 5 बटा में आपका x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 है, सॉरी ध्यान से देखो, मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया, माइनस 1 है ना। चलिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 बराबर में a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x प्लस 1 और प्लस c बटा x माइनस 1। समझ गए ना, ये माइनस 1 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे उधर 3x प्लस 5 बटा में आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ एलसीएम तो ऐसे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, लेकिन हम इसको इंटू में ही करके लिखते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है इसे। a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 होगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c इंटू में यहाँ x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नीचे वाला दोनों कट गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं x बराबर में यहाँ पे पुट करने में गड़बड़ी हो जा रही है, इस तरह से लेने में गड़बड़ी हो जा रही है। हम लोग इसको इन दोनों को एक साथ कर ले, क्या एक साथ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो ऐसे ही रहने देते हैं या इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5, क्योंकि हम लोग को अगर गुणनखंड वगैरह ही गड़बड़ हो जाएगा तो बनाने में दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए, तो मैं इसे एक ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ही बना देते हैं, उससे भी बन जाता है, वो थोड़ा टेढ़ा होता है, उसको सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर उसके बाद पदों को इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, x को और फिर कांस्टेंट को, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। इस तरह से आसानी से बन जाएगा, तो हमें जितना आसान बने उतना सही है। 3x प्लस 5 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा a बटा में x माइनस 1 और प्लस b बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बटा में x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 3x प्लस 5 बटा में आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 बराबर में, मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में x प्लस 1। समझे ना, तो यहाँ देखो इससे ये मैं काट दूंगा, या अगले स्टेप में काटा जाएगा, पहले ऊपर तो कर लो, a इंटू में आ जाएगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 और प्लस b इंटू में आपका आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस c इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अब काट देते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद, यहाँ पे मैं x की जगह अगर 1 रखता हूँ, यदि x बराबर 1 रखता हूँ तो 1 रखने पे देखो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रखने से 2b बराबर में, यहाँ 1 रख रहे हैं ना जी, तो x से जब यहाँ 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 5 8 हो जाएगा, यानी b का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर में माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस 1 रखने से देखो यह 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 4c बराबर इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। देख लो, -1 का -3 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि c का मान यहाँ से 1/2।
अच्छा, यदि x बराबर में 0, x बराबर में 0 रखते ही देखो यहाँ 0 यहाँ 0, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का b हो जाएगा, और यहाँ पर c हो जाएगा, बराबर में आपका 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ b और c का वैल्यू रखते हैं, तो माइनस a प्लस 4 प्लस में 1/2 बराबर में 5, ये जाके उधर घटेगा तो माइनस a बराबर में, यहाँ पे देखो 4 में 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया आपका 1, और माइनस का 1/2, माइनस a बराबर में, उधर एलसीएम ले लेता हूँ, 2 में से 1 घटा दूंगा ऊपर, तो माइनस a बराबर में आ जाएगा आपका 1/2, यानी a का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। तो चलिए a b c निकल गया, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन हमें निकालना है 3x प्लस 5 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 dx। तो मैं लिख देता हूं a बटा में x माइनस 1 dx प्लस आपका हो जाएगा b बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx और प्लस c बटा में x प्लस 1 dx। चलिए a b c का वैल्यू यहाँ पे रखता हूं, तो a का वैल्यू माइनस 1/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x माइनस 1 dx, और फिर आपका b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आपका 4 है, 4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x माइनस 1 का स्क्वायर, और c का वैल्यू जो है ना, c का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/2 log x माइनस 1, और यहाँ इसका माइनस 1/x होगा, यानी माइनस 4 बटा में x माइनस 1, और प्लस 1/2 log x प्लस 1, और प्लस ये देखो प्लस में है ये माइनस में, और 1/2 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, तो ये प्लस में ये माइनस में लॉग में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा ना, log x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 और माइनस का 4 बटा में x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? नंबर चलते